मूवी के स्टार्टिंग में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो रोड पर चलती चलती बेहोश हो जाती है और अचानक से नीचे गिर जाती है। फिर 8 साल बाद दिखाया जाता है। इसके बाद एक लड़की भागती हुई दिखाई जाती है जो किसी से छुपते हुए भाग रही होती है। उसके पीछे एक कुत्ता भी भाग रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। जब लड़की भागती भागती रुक जाती है तो उसके आगे एक बैग दिखाई देता है जिसमें गन होता है। जब वो लड़की वो गन ले लेती है तो कोई उसको पीछे से आकर पकड़ लेता है। उसके बाद ये पता चलता है कि वो लड़की का डैड है और जो स्टार्टिंग में जो लड़की हमें दिखाई जाती है वो लड़की यही होती है और इसका नाम फिनिक्स होता है। और उसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो फिनिक्स अपने डैड से पूछती है क्या उसकी मम्मी भी उसकी तरह होशियार और खूबसूरत थी। तो उसका डैड उससे कहता है वो सेम तुम्हारी तरह ही थी। इससे ये पता चलता है कि अब ये दोनों इस घर में अकेले हैं और उसकी मॉम की डेथ हो गई है और उसके डैड ब्लाइंड होते हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। और उनका एक डॉग होता है जिसका नाम शैडो होता है। उसके बाद फिनिक्स अपने डैड से जिद करती है कि वो बिल्ली के साथ कुछ देर शहर घूमना चाहती है, जिससे लड़के का डैड उसे घर से बाहर जाने को मना कर देता है। लेकिन बिल्ली उसके डैड को किसी तरह मनाती है और अपने साथ वहाँ से ले जाती है। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो फिनिक्स बिल्ली से जिद करती है कि वो अपने मॉम के ग्रेव में जाना चाहती है और वहाँ जाके उनसे मिलना चाहती है। जब फिनिक्स अपनी मॉम की ग्रेव में जाती है तो कुछ आवाज़ सुनकर वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद फिनिक्स एक पार्क में बैठी होती है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो भी उनके साथ खेलना चाहती है लेकिन वो बच्चे वहाँ से अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। जब फिनिक्स और बिल्ली वहाँ से जाने वाले होते हैं तो फिनिक्स वॉशरूम के लिए जाती है। जब वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है तो उसे एक आदमी रोक देता है। जब तक वो आदमी फिनिक्स को पकड़ता उसका डॉग शैडो वहाँ पर आ जाता है, जिससे फिनिक्स वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। उसके बाद बिल्ली फिनिक्स को घर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसे रोड पर एक गाड़ी सामने की ओर खड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो हॉर्न बजाती है तो वो गाड़ी वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेती। उसके बाद जब वो वहाँ पर जाके चेक करने जाती है तो वहाँ पर वो इंसान दिखाया जाता है जो फिनिक्स को उसी वॉशरूम में दिखाया गया था। उसके बाद बिली उनसे कहती है कि वो अपनी गाड़ी वहाँ से हटाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वो अपनी गन दिखाकर उन्हें वहाँ से गाड़ी हटाने को कहती है। उसके बाद वो अपनी कार में आकर वहाँ से गाड़ी आगे की ओर बढ़ाने लगती है तो उसकी गाड़ी में एक आदमी उसको पीछे से हमला कर देता है, जिससे बिल्ली जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो बिल्ली के सर पर हथौड़े से मार देता है। उसके बाद हमें ब्लाइंड मैन के घर में दिखाया जाता है। ब्लाइंड मैन अपनी बेटी फिनिक्स को सुलाकर अपने डॉग शैडो को खाना देने जा रहा होता है। जब वो खाना देने बाहर जाता है तो शैडो वहाँ पर नहीं होता। वो अपनी जैकेट लेने अंदर आता है तो दो लोगों को दिखाया जाता है जो चोरी से उस घर में घुस गए होते हैं। जब वो जैकेट ले रहा होता है तो वो लोग किसी तरह का आवाज़ नहीं करते और वो ब्लाइंड मैन अपनी जैकेट लेके शैडो को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग किसी तरह का आवाज़ ना करते हुए फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं। जब फिनिक्स अपने रूम में होती है तो उसको बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है, जिससे वो अपने बेड के नीचे चली जाती है और वो लोग में से एक बेड को चेक करता है लेकिन वो उसको फिनिक्स को वहाँ नहीं पाता। इसके बाद फिनिक्स किसी तरह बचते हुए नीचे चली जाती है और अब ब्लाइंड मैन अपने डॉग शैडो को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उन लोगों ने शैडो को मारा होता है। उसके बाद जो अपने डॉग यानी शैडो को टच कर रहा होता है तो उसको महसूस होता है कि ये तो ब्लड है। जब वो उसे अच्छे से चेक करता है तो उसको एक गोली मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके घर में कोई घुस गया है और फिनिक्स खतरे में है और वो वहाँ से भागते हुए उस घर में चला जाता है। और उसके बाद फिनिक्स जहाँ पर छुपी हुई होती है तो वहाँ से भागकर दरवाजे की ओर जा रही होती है कि पीछे से वो किडनैपर आगे दरवाजे पर फायर कर देता है, जिससे फिनिक्स रुक जाती है। इसके बाद जब वो किडनैपर उसे पकड़ने के लिए दरवाजे की ओर आता है तो ब्लाइंड मैन वहाँ आकर उसे दरवाजे के बाहर से पकड़ लेता है। उसके बाद वो ब्लाइंड मैन फिनिक्स को जल्दी से स्टोरेज रूम में जाकर वहाँ रखे एक बॉक्स में जाने को बोलता है, जिसे वो वहाँ से स्टोरेज रूम की ओर चली जाती है। उसके बाद जिसको ब्लाइंड मैन ने पकड़ रखा होता है वो उस पर हथौड़े से हमला कर देता है। उसके बाद वो ब्लाइंड मैन जख्मी होकर वहाँ से पीछे की ओर चला जाता है। जब फिनिक्स स्टोरेज रूम में जाकर वहाँ के दरवाजे को बंद कर रही होती है तो पीछे से किडनैपर जोर से दरवाजे पर मारता है, जिससे फिनिक्स पीछे साइड गिर जाती है और वहाँ से भागते हुए रेड बॉक्स के अंदर चली जाती है और वो खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। वो किडनैपर उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे खोल नहीं पाता। उसके बाद ब्लाइंड मैन जो अपने हाथ में लगे चोट को फर्स्ट एड कर रहा होता है तो उसी टाइम वहाँ पर उन किडनैपर में से एक उसे खोजते हुए गराज में आता है। इससे पहले कि वो उसे देख लेता वो ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है और उसके मुंह को ग्लू से स्टिक करके वहाँ से चला जाता है। फिर ब्लाइंड मैन उस स्टोरेज रूम में जा रहा होता है तो वो लोग उसे देख लेते हैं लेकिन वो अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है। जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि जिस बॉक्स में फिनिक्स होती है उसी बॉक्स में किडनैपर ने उसको बाहर निकालने के लिए उस बॉक्स में पानी का नल डाल दिया होता है। उसको बचाने के लिए वो उस किडनैपर की ओर एक गैस का बोतल फेंक देता है और वो उस बोतल पर फायर कर देता है,
जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और वो किडनैपर वहीं पर मारा जाता है। और अब फिनिक्स के बॉक्स में पूरा पानी भर गया होता है। वो उस बॉक्स को खोलकर फिनिक्स को वहाँ से निकालकर बाहर की ओर पीछे साइड ले जाता है। उसी टाइम वो किडनैपर दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो लोग अपने फार्म के रास्ते से बाहर जा रहे होते हैं, तो किडनैपर वहाँ आकर उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो किडनैपर जो स्टार्टिंग में फिनिक्स को मिला था, वो उसको बोलता है कि वो उसका असली डैड है। इससे ये पता चलता है कि वो ब्लाइंड मैन उसका असली डैड नहीं होता है। और वो जो आदमी था उसको बोलता है कि इसने तुम्हें हमसे चुरा लिया है, ये तुम्हारा असली डैड नहीं बल्कि मैं तुम्हारा असली डैड हूँ। फिनिक्स को लेने वाला होता है कि ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर कर वहाँ से उसको लेके भाग जाता है और वो अपने घर में चला जाता है, जिसको पकड़ने के लिए वो लोग उसके पीछे अपना डॉग छोड़ देते हैं। तो बाद दिखाया जाता है कि फिनिक्स ब्लाइंड मैन का हाथ छोड़कर किसी दूसरे तरफ भागने लगती है। डॉग ब्लाइंड मैन को काटने के लिए ऊपर चला जाता है। जहाँ पर वो छुपा हुआ होता है, वो डॉग उसके पास आकर उस पर हमला करने लगता है। जब फिनिक्स वहाँ से भागकर जाने वाली होती है, तो वो लोग उसको बेहोश कर देते हैं और वो लोग उसको ले जाने से पहले उस ब्लाइंड मैन के घर में मोलोटोव फेंक कर उसके घर को जला देते हैं। जब वहाँ पर आग लग रही होती है, तो वो डॉग और वो ब्लाइंड मैन वहीं पर फंसे हुए होते हैं। उसके बाद वो डॉग को बचा कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका घर पूरी तरह जल गया होता है। उसके बाद फिनिक्स को दिखाया जाता है जो एक रूम में होती है, जहाँ पर उसे उसी के डैड ने लाया होता है। जब वो वहाँ से जाने की जिद करती है, तो उसका डैड उसे वहाँ से जाने देता है। जब वो वहाँ से बाहर जा रही होती है, तो उसकी मॉम उसको पीछे से आकर रोक लेती है और इससे ये पता चलता है कि उसकी मॉम जिंदा होती है। इसके बाद वो उसको अपने बीमारी के बारे में बताती है। इसके बाद उसको डॉक्टर ने कहा होता है कि अगर उसको किसी अपने का हार्ट नहीं मिला तो वो मर जाएगी। इसलिए वो अपनी बेटी को खोज रहा होता है ताकि वो उसका हार्ट अपनी वाइफ को दे सके। अगर वो हार्ट उसको नहीं मिला तो वो मर जाएगी और उनका इनलीगल काम भी रुक जाएगा। इसलिए वो जल्दी से जल्दी फिनिक्स का हार्ट अपनी वाइफ को देना चाहता था। इसके बाद वो अपनी बेटी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में ब्लाइंड मैन को दिखाया जाता है, जिसको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। वो सुनते सुनते उसके पीछे जाता है, तो थोड़ी देर आगे जाकर वो एक कार के पास पहुंचता है। जब वो उसको चेक कर रहा होता है, तो उसको पता चलता है कि ये बिल्ली की कार है और उन्होंने उसको मार डाला होता है। इसके बाद वो अपनी तैयारी कर उस डॉग के साथ वहाँ जाता है जहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं। उसके बाद जब डॉग दोनों का ऑपरेशन करने वाला होता है, तो अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है और वो किडनैपर का हेड उनसे कहता है कि जाके चेक करके आओ। जब वो जाता है नीचे चेक करने के लिए, जब वो चेक कर रहा होता है, तो वहाँ पर ब्लाइंड मैन होता है जो उस पर हमला कर उसको मार देता है। उसके बाद वो अपने सभी साथियों को चेक करने के लिए कहता है। जब सब नीचे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका साथी और ब्लाइंड मैन नीचे गिरे हुए होते हैं। उसके बाद जब वो चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं, तो वो खड़ा होकर उन सब पर फायर कर देता है। उनमें से एक उनको कहता है कि वो लोग पीछे के रास्ते से दूसरी साइड जा रहे होते हैं। तब वो ब्लाइंड मैन वहाँ पहुँच जाता है और उनको जाने से रोक देता है। और जब डॉक्टर वहाँ से भागता है, तो वो ब्लाइंड मैन उसको मार देता है। उसके बाद ब्लाइंड मैन वहाँ पर स्मोक कर देता है, जिससे उस आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता। ब्लाइंड मैन उसके पीछे आकर उस पर हमला करने लगता है। फिर आदमी उस पर अंधाधुंध फायर करने लगता है। जब स्मोक हट जाता है, तो वो देखता है कि उसकी वाइफ को एक गोली लग गई है। उसकी वाइफ को गोली लगने के बाद वो गलती से अपनी व्हीलचेयर की बटन को प्रेस कर देती है, जिससे वो व्हीलचेयर आगे जाने लगता है। उसको रोकने के लिए फिनिक्स कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो जब नीचे गिरने वाला होता है, तो फिनिक्स सामने चाकू दिखाई देता है। जब वो चाकू को उठाकर उस लेडी के हाथ को काटने लगती है, उसके बाद वो उसके हाथ को काट देती है और वो लेडी नीचे गिर जाती है। उसके बाद जब ब्लाइंड मैन को मारने वाला होता है, तो उसकी दोनों आँख फोड़ देता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके बाद जब वो फिनिक्स के पास जाता है, तो वो आदमी उस ब्लाइंड मैन को मारने वाला होता है कि पीछे से फिनिक्स आकर उसको मार देती है और ब्लाइंड मैन भी बहुत ज़ख्मी हो गया था। उसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि अब फिनिक्स उन्हीं हॉस्टल के बच्चों के साथ अब स्कूल जाने लगी है और ये मूवी यहीं एंड होती है।